अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज तीसरा दिन है किंग्स कराची प्रीमियर लीग और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि 10 ओवर्स जो हैं वो पहले मैच के हो चुके हैं। अभी तक फर्स्ट इनिंग्स का पहले 10 ओवर्स के अंदर अच्छा खासा स्कोर बन चुका है। देखते ये हैं कि कितना स्कोर आगे जाता है। एफबी एरिया हमारे साथ टाइगर्स मौजूद हैं और खालिद लतीफ़ जिनसे पहले भी हमने बात की थी और पहला मैच ये विन किया था इन्होंने, तो इनसे जानते हैं कि इस बार पोटेंशियल कितनी हाई है। अस्सलाम वालेकुम खालिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। खालिद, लास्ट टाइम आपने मैच विन किया था और आपने प्रेडिक्शन दी थी 160 रन्स की और 160 रन्स ही बने थे, और इस बार आपकी अब क्या प्रेडिक्शन है, क्या आपको लग रहा है, क्या टारगेट है रन्स के वाले से? असल में हम जिस तरह की पिच बैटिंग कर रही है, हम चाहते हैं कि 185, 180, 190 के दरमियान भी अगर रन बनेंगे तो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि पिच बहुत अच्छी खेल रही है। तो अभी 2 विकेट्स गिर गई जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ है मोमेंटम। नए बैट्समैन गए, लेकिन इंशाल्लाह एक प्लान बनाया हुआ, उसके मुताबिक बैटिंग हो रही है पूरी। आपकी टीम में से शाद रज़ा खेल रहे थे जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी का सामना किया और उन्होंने बाउंड्रीज भी अच्छी खासी ली हैं और एक तरह से मैच को खासा इंटरेस्टिंग बनाया है, लेकिन अफसोस के साथ वो हाफ सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं अपनी। किस तरह से इनका फ्यूचर देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल है इनके अंदर? पोटेंशियल तो आपने देखा है, सब देख रहे हैं कि आप बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त यंगस्टर हैं कराची के, और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं बड़ी हाई क्लास बैटिंग है, और यही टूर्नामेंट है, इस तरह के प्लेयर्स के लिए होता है। और ये यंगस्टर भी हैं और बड़ी खूबसूरत बैटिंग की है, बड़ी शानदार बैटिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। खालिद, बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग भी बहुत शानदार है, फील्डिंग भी अच्छी जा रही है, दूसरी टीम में भी खासा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। क्या महसूस हो रहा है कि अगली जब नेक्स्ट इनिंग स्टार्ट होंगी तो उसके बाद आपकी साइड से क्या बॉलिंग इस कैलिबर की आप समझते हैं कि हमारे बॉलर्स भी इतनी उनमें पोटेंशियल है कि वो इनको डोमिनेट कर सकेंगे? ओह डेफिनेटली, हमारे पास यंग टीम है और सारे यंग बॉलर हैं। दूसरी टीमों के पास भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग और आपकी स्किल्स, अपनी स्किल्स को शो करते हैं कि नहीं। तो जिस तरह अभी तक मामला हमारी तरफ से चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे पास बॉलर भी अच्छे हैं, सारे जितने भी यंगस्टर है, कोई कराची अंडर-19 खेला हुआ है, कोई पाकिस्तान अंडर-19 खेला हुआ है, और कोई डोमेस्टिक प्लेयर है और इंटरनेशनल प्लेयर, जैसे मैं खुद भी हूँ। अभी कल सोहेल तनवीर भी आके ज्वाइन कर लेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। कल सोहेल तनवीर ज्वाइन कर लेंगे और फिर तो टीम जो है वो कहाँ से कहाँ ही पहुँच जाएगी। 2 सीनियर, इतने ज़्यादा सीनियर बैट्समैन जो है वो, एक तरफ से सोहेल तनवीर, एक तरफ से आप खेल रहे होंगे, तो टीम लगता है कि कहीं ना कहीं KPL किंग्स कराची प्रीमियर लीग के विनर आप हो सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग भी है, और इसी हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं और जीतने के लिए खेल रहे हैं। सारी प्लानिंग इसलिए है, और इसलिए जब वो आ जाएंगे तो और मज़ा आएगा खेलने में। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया खालिद, थैंक यू सो मच। जैसा उन्होंने कहा कि अच्छा खासा कॉन्फिडेंस इनके अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है, और अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये पहले भी एक मैच विन कर चुके हैं। आज क्योंकि टॉस विन करके इन्होंने पिच के अकॉर्डिंगली बैटिंग का फैसला किया, और बैटिंग करने के बाद अभी इनके पास जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोहेल तनवीर पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी कल ज्वाइन कर लेंगे FB एरिया टाइगर्स को, और उसके बाद टीम और मजबूत हो सकती है। तो देखना यह है कि किस तरह से ये परफॉर्मेंस देते हैं, क्या पोटेंशियल जारी होगा। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो गुलशन स्टेलियंस इनके साथ है, क्योंकि बॉलिंग भी बहुत शानदार है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, और इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अली जैदी साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर देखा जाए तो पोटेंशियल तो बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन मुकाबला वाकई में सख्त है। कल सोहेल तनवीर भी ज्वाइन कर लेंगे। अभी अगर आज की हम बात करते हैं, कितना महसूस हो रहा है कि रन्स कहाँ तक रोक लेने चाहिए? देखें, शुरू में उन्होंने बैटिंग अच्छी की, हमें पता था कि उनके स्ट्राइकर्स अच्छे हैं, और हमारे बॉलर्स ने थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ पे बॉल कर दी, थोड़ी खिंची भी करते, शायद इतने ना बनते। चलें, थोड़ा सा पकड़ तो लिया, लेकिन अच्छे रन्स हैं। मैच मज़े का होगा। और अगर हम बात करते मैच हैं मज़े का होगा नेक्स्ट इनिंग्स की, तो कितने पत्ते आपके पास ऐसे हैं कि जो आप जैसे जैसे फेंकेंगे तो वैसे वैसे सूरत हाल बदलती जाएगी? यहाँ मैं तो नहीं बताने लगा, तो फेंकूंगा तो नजर आएगा ना। पत्ते बता दिए तो फिर सामने वाला उसके हिसाब से खेल लेगा। अभी हमारी बेंच स्ट्रेंथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ। तो और इसके बाद भी 5 मैचेस बाकी हैं, तो इंशाल्लाह। अभी तो मैं खुद भी नहीं खेल रहा। अभी आप खुद नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आपको क्रिकेट का शौक तो बहुत ज्यादा है। मैं इनके साथ सारे 6 प्रैक्टिस मैच खेलता रहा हूँ, जितने प्रैक्टिस मैच में। तो फिर एक मैच में तो आपको होना चाहिए, हो सकता है 1 से ज़्यादा में हूँ। अरे ये तो बड़ी प्रेडिक्शन है। अली जैदी साहब हमें खेलते हुए नजर आएंगे मैदानों में, तो अली साहब ये तो मतलब एक बड़ा खुला तजाद हो जाएगा कि आप मतलब बैटिंग करते हुए हमें नजर आएंगे या बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे? हो सकता है दोनों करते हुए नजर आऊँ। क्या बात है, क्या बात है, फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे फिर तो इंशाल्लाह। चले, उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सूरत हाल हो। और कितने आप इस वक्त अगर हम बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि KPL की सीरीज़ जो है वो आपकी जाने जा सकती है? देखें, टीम बहुत अच्छी है, यंगस्टर्स की टीम है, और मैंने कोई बड़ा नाम नहीं लिया, हालांकि मेरे पास बड़े सारे ऑप्शन है जो बड़े नाम के। मैं चाहता था कि यंगस्टर्स खेलें, सब बच्चे खेलें, यंगस्टर्स लेड बाय द एक्सपीरियंस, कहते हैं ना, द फायर ऑफ द यूथ लेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ वेटरन।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। लेकिन डोंट यू थिंक कि एक कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए सीनियर प्लेयर्स का जूनियर खिलाड़ियों के साथ? बहुत सारे वो खिलाड़ी यही हो ऐसे रहा है। होंगे जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे होंगे कि अली जैदी साहब जो है वो हमें भी दावत देंगे, लेकिन वो उनकी उम्मीदें धरी की धरी रहेगी। मैंने इसलिए सारे यंगस्टर्स रखे हैं, सिर्फ सारे यंगस्टर्स youngsters रखे हैं। मेरी टीम में से 1-2 प्लेयर्स हैं जो कि 30, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर अंडर 25, अंडर very 25 के अंडर 22, अंडर 23 है ज़्यादातर। यानी कोशिश आपकी ये है कि मेरी टीम जो है ये आने वाले वक्त में स्टार्स की शक्ल में हमें नजर आए। इन्हीं से बनाने ना स्टार्स। देखें ना, ये बड़े लीग्स जो हैं, मैं कल भी ये कह रहा था, हमारे ज़माने में जब क्रिकेट थी तो हमने अंडर 19 खेली, उसके बाद कोई कैंप शैम्प अटेंड किए हाँ। 2-3 साल और डिपार्टमेंट नहीं हुआ तो बस फारिग। आज के ज़माने में पूरी दुनिया में ये तो ज़बरदस्त काम है, ये KPL, ये यू नो इट शुड हैव, जो पहली 2018 में हुई थी, कंटिन्यू होनी चाहिए थी, अभी तक बहुत बड़ी लीग बन गई होती। PSL बड़ा अच्छा काम है, ये पंजाब प्रीमियर लीग हुई, सिंध प्रीमियर लीग हुई, ये जितनी लीग्स हो रही हैं इसमें उन सारों को चांस मिलता है जो कि सारे तो नहीं पाकिस्तान टीम में जा सकते या सारे तो नहीं फर्स्ट क्लास में, तो जो रह गए हों उन सारों को चांस मिलता है और वो अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं, पैशन भी कर सकते हैं और एक ज़रा माश भी है क्योंकि सम ऑफ द प्लेयर्स आर गेटिंग पेड फॉर दिस एज वेल, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो और ये इनके लिए, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है कि उसको एक कम्पिटिटिव क्रिकेट एनवायरनमेंट मिले। देखें जो दुनिया के अंदर ना उसूल क्या है, आप अगर जो आप इंजॉय करते हैं, हाँ। आप वो काम कर रहे हो और आप उसी से अपने ज़राए माश भी बना रहे हो, यानी उससे आप अच्छी अपने ज़िंदगी तो कोई नहीं हो शौक को सकती। अपना प्रोफेशन जब आप बना बिल्कुल, लेते हैं तो उसकी बिल्कुल। सूरत-ए-हाल डिफरेंट होती है। लेकिन डोंट यू थिंक कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से नुकसान भी बहुत पहुंचा है? और देखें ये सबसे ज़्यादा फैसले भी जो नुकसान, हैं- सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है क्लब क्रिकेट ख़त्म होने से। क्लब क्रिकेट यहाँ अब इस वक्त कराची में, क्योंकि मैं तो बिज़ी था दूसरे पैशन पे, पॉलिटिकल पैशन पे, तो हमें पता ही नहीं, यहाँ क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई। हमारे ज़माने में क्लब क्रिकेट होती थी तो जो बड़े क्लब्स थे, संगम, शादाब, नॉर्दर्न जिमखाना, ये जो बड़े बड़े क्लब्स थे, वो आधे 11 में से 5-6 फर्स्ट क्लास प्लेयर होते थे, 1-2 पाकिस्तान के प्लेयर क्लब क्रिकेट में खेल रहे होते थे। वो क्लब क्रिकेट हो गई है ख़त्म और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन इसलिए ये जो लीग शुरू हुई हैं बहुत अच्छा, हमें तो कभी ऐसा ग्राउंड ही नहीं मिलता था खेलने में, कहाँ सीमेंट ये विट्टों में बात तो पत्थरों में ठीक है, खेलते ये थे। बात तो बिल्कुल 2 ठीक है। ग्राउंड थे कराची में, कच्चे, जिसे कहते हैं कच्चे के ग्राउंड, यानी कि हाँ। टर्फ विकेट्स। अच्छा अली जैदी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपका भी एक तजुर्बा है, आपने पाकिस्तान का क्रिकेट का अरूज भी देखा है और अब फिर अब कोशिशें जो जारी हैं। अगर हम बात करते हैं आगे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है और उस हवाले से स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन अभी स्टिल जारी है। 50% काम अभी गजाफी स्टेडियम में हुआ है। अगर हम बात करें नेशनल स्टेडियम, वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले ये तमाम सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा? एक्सपीरियंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो देखें, नाम मैं नहीं लेता, लेकिन मेरे पास मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की कंपनी जो थी वो स्टेडियम को पूरा रेनोवेट करने के लिए तैयार थी अच्छा, और वो नाम अपना देना चाहती थी। आज भी तो नेशनल बैंक ने दिया ना, नेशनल बैंक स्टेडियम हो गया ना वो। कुछ मुआहदे हो भी गए थे इस हवाले से? हाँ, वो हुए भी थे। बहुत सारी चीज़ें हुकूमत बदलने के बाद ये होती हैं कि पुराने माहिदे ख़त्म हो जाते हैं। देखें, आप पुराने जो भी माहिदे हों, आप उनको वेट कर लें, अपने भले लोगों के साथ वेट करा लें, अगर वो ठीक है तो कैरी ऑन करें। जब आप पॉलिटिक्स ले आते हैं ना गेम में, क्योंकि उन्होंने किया था तो हम नहीं करेंगे, दैट डजंट वर्क। ये फिर पूरे मुल्क का नुकसान होता है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, क्रिकेट नहीं, जो भी चीज़ हो। अगर कोई मुआहदा हुआ है और वो ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर अगर फायदा हो रहा है, उसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, आप क्रेडिट दें, पुश फॉरवर्ड करें। नहीं, लेकिन जैदी साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुआहदा है ये तो बहुत सालों से, मतलब काफी अरसा हो गया। ये तो मैं खुश हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से हुआ है, तो ये चीजें कंस्ट्रक्शन वगैरह ये तो बहुत पहले जारी हो जानी होनी चाहिए। नहीं चाहिए थी। अब मैं तो पीसीबी नहीं देखता, तो अब देखेंगे क्या कर रहे हैं वो। ये चले। जाने वो जाने, चले टाइम मिल जाए, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो मतलब टाइम भी चाहिए होता है ना, एक टाइम भी आदमी चाहिए नहीं कर होता सकता है। ना, क्या एक वैसे आदमी लग रहा है 4-5 मुकम्मल चीजें हो कर रहा है जाएगा तो क्या ये करेगा? चैंपियंस ट्रॉफी तक मुकम्मल हो अल्लाह जाएगा? करेगा। चॉइस क्या है, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। ये बात सही है कि हमारे पास चॉइस प्लान बी कोई नहीं है। होना ही पड़ेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, Thank you थैंक very यू सो much. मच। Thank you उम्मीद very करते हैं जो पॉजिटिविटी का इजहार उन्होंने किया है कि जहां पर KPL जारी है, किंग्स कराची प्रीमियर लीग पावर्ड बाय विंटरलैंड, और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो आगे आने वाले वक्त में हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, लेकिन स्टेडियम्स की सूरत हाल अभी ऐसी है कि वहां पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, कमिंग बैक टू किंग्स कराची प्रीमियर लीग, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म की इनिंग्स जो है वो जारी हैं। 10 ओवर्स मुकम्मल होने के बाद भी काफ़ी हद तक स्कोर जो है वो ऊपर भी गया है। लेट्स सी कि स्कोर कहाँ तक जाता है, कितना टारगेट जो है वो मिलता है और जैदी साहब की टीम जो है वो किस तरह से रिटेलिएट करती है इस हवाले से। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आई विल जॉइन यू बैक विद इन अ फ्यू मिनट्स। तब तक के लिए मैच एंजॉय कीजिए। समा स्पोर्ट्स डिजिटल के ऊपर हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं। एंजॉय द मैच।